हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वे में ग्राफ्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो सिंपली ये जो मोशन का पार्ट 4 है, जो कि अगर आप लोग सबसे पहले तो 3 पार्ट अगर नहीं देखे हो तो सबसे पहले उसे आप लोग देख करके आओ, तभी यार आप लोगों को फील आएगा। तो ये मोशन का पार्ट 4 है जिसमें मैं आप लोगों को ग्राफ्स का बहुत ही बढ़िया आइडिया देने वाला हूं। और अधिकतर लोगों को जो है इस ग्राफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के बाद आप लोगों को ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसको एकदम डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। आप लोग को विजुअलाइज कराऊंगा, ठीक है, रटना नहीं है, एकदम इसको फील करना है कि यार ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, इस चैप्टर में लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है ग्राफ। ठीक है, लोगों को ये कहना है कि एक्चुअली में सर इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यार इतना सारा चीज़ तो उसका स्लोप क्या बताता है, एरिया क्या बताता है, पूरा दुनिया कंफ्यूजन वाला है। लेकिन आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि इसको रटेंगे नहीं, फील करेंगे कि एक्चुअली में ये चैप्टर का जो ग्राफ है ना, ग्राफ उसको हम लोग ऐसे ही हवा में उड़ा देने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देख सकते हो कि टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स, है ना, बाय एनके सर। यानी मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार वे में समझाने वाला हूँ। चलो तो सबसे पहले हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? ठीक है, तो ग्राफ्स। तो सबसे पहले यार ग्राफ के बारे में हम लोग को आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ क्या बताता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात समझ लो कि ग्राफ्स आर अ पिक्टोरियल वे, मतलब एक ये पिक्टोरियल वे है, एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ये रिश्ता बताता है। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ये रिश्ता बताता है ना। इतना बात आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, वी मेनली यूज ग्राफ्स टू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, स्पीड और वेलोसिटी विद टाइम। तो जैसा कि मैं बताया कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ठीक है, किस तरह से दोनों इंटर रिलेट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग एक पिक्टोरियल वे से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यही अपना क्या है, ग्राफ है। ठीक है, लेकिन यार आप लोग को पल्ले नहीं पड़ा होगा, चलो थोड़ा सा फील लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताया था 3 लेक्चर में, आप लोग देखोगे तो आप लोग को ये बात याद आ जाएगा कि, और जो नहीं देखें यार सबसे पहले उसको देख करके आओ, तभी आप लोग को फील आएगा। ठीक है, मैं बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंटर रिलेट करना ही रेट होता है। रेट वर्ड आया होगा, लेकिन हम लोग ये बात किए थे कि हमेशा हम लोग टाइम से ही एक्चुअली में कंपेयर करते हैं फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे टाइम के साथ ही रिलेशन है, इसलिए हम लोग वहां बोल देते हैं रेट का मतलब है, डिफाइन कर लो कि एक्चुअली में वो टाइम ही है। ठीक है, लेकिन यार ऐसे रटने से फायदा नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो फिजिक्स में ज़्यादातर जो है हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग टाइम से इंटर रिलेट करते हैं, इसलिए वहाँ पर रेट का मतलब डिफाइंड होता है कि टाइम ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा टाइम से ही कंपेयर करें। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंटर रिलेट करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कि एक्चुअली में क्या है, वो रेट है। ठीक है, खैर यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में टाइम से ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए टाइम ही लेने वाले हैं। चलो देखो, तो जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसा रिश्ता है, ठीक है, कैसा रिश्ता है इन द सेंस मतलब उसके चेंज होने से उस पर कितना इफेक्ट डाल रहा है, तो ये इंटर रिलेशन जो है ना, इसी को हम लोग एज एक पिक्टोरियल ग्राफ से दिखाते हैं। ठीक है, एक पिक्टोरियल वे है, एक तरीका है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह से इंटर रिलेट है, कितना चेंज होगा वो कि इसके वजह से ये इस पे इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग ग्राफ में डील करते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जो हम लोग 2 फिजिकल क्वांटिटी को इंटर रिलेट कर रहे हैं ना, उसको हम लोग जैसा कि पिक्टोरियल ग्राफ से दिखाएंगे। तो सिंपल सा बात आप लोग दिमाग में इतना बैठा लो कि 2 तरह का जो है एक्चुअली में वेरिएबल होता है। एक होता है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यार उसको कहते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट होता नहीं है, वो खुद पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे जैसा। ठीक है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बोलना गलत है यार, पेड़ पौधे पे हम लोग डिपेंडेंट होते ही हैं। ठीक है, तो खैर देखो सिंपल सा बात है यार, सेल्फ मोटिवेटेड कहने का मतलब है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ हमेशा। ठीक है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो, ये नहीं कि कोई दूसरा आकर के आपको मोटिवेट कर रहा है, ये नौबत कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो तो ठीक उसी तरह से 2 तरह का वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल हो गया जो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, और दूसरा वेरिएबल जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। चलो मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग को पता है कि 8 बजे मेरा स्कूल होता है। ठीक है, तो अगर सपोज कि किसी दिन आप लोग ज़्यादा काम कर लिए और थक गए, ठीक है, अब
टाइम तो ऐसा नहीं बोलेगा कि बेचारा सो रहा है चलो ठीक है अभी मैं 7 ही बजूंगा, 7 से एकदम कांटा हिलने वाला नहीं है, जब तक वो उठेगा नहीं, बेचारा बहुत थका हुआ है, नहीं, वो आपका इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में जो है टाइम को हम लोग लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्स एक्सिस में रखते हैं। ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस में रखते हैं। अभी ऐसा कोई कसम नहीं है यार, बट हमेशा फिक्स कर दिया गया है कि हम लोग उसको एक्स एक्सिस में ही रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखो, अब दूसरा बात आता है, ये क्या हो गया, अब दूसरा बात आता है, देखो अब सिंपल सा बात है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इट मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड करेगा, जाहिर सा बात है यहाँ पर फिजिक्स में टाइम से ही डिपेंड करेगा, तो टाइम पे जो डिपेंड करता है उसको हम लोग वाई एक्सिस में रखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर वही चीज़ दिखा हुआ है, दिख रहा है, देख सकते हो, देखो नोट, इफ़ वी वॉन्ट टू प्लॉट अ ग्राफ, अगर मैं चाहता हूँ ग्राफ को प्लॉट करूँ तो कुछ रूल्स जान लो, क्या, वी नीड टू कीप टू थिंग्स इन माइंड, मतलब दो चीज़ें जो है माइंड में होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक होता है अपना एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखेंगे जो कि अपना टाइम होगा, और दूसरा वाई एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को रखेंगे। ये बोले इसमें तो कुछ लिखे ही नहीं, आता नहीं है क्या आपको? आता है यार, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे ग्राफ को हम लोग बढ़िया तरीके से डील करने वाले हैं। चलो अब हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या है भाई? ठीक है, मुझे पता है क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा हो रहा हूँ यार, तो मुझे नहीं पता होगा। ठीक है, तो देखो, बट आप लोग को थोड़ा सा फील दिलवाता हूँ। देखो यार, टॉपिक है अपना स्लोप। ठीक है, क्या होता है? स्लोप। स्लोप होता है यार, अगर मैं एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर बात करूँ, स्लोप का मतलब होता है ढलाव, है ना। ये देहाती वर्ड आप लोग पूरा सुने हो गया ना, ढलाव। ठीक है, ढलान है बहुत, है ना, या चढ़ाई है बहुत, ऐसे आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, स्लोप का मतलब आप लोग समझ जाओ, ढलाव होता है। ठीक है, अब जरा बताओ यार, आप लोग बचपन में, ठीक है, अभी तो घोड़ा जैसा हो गए हो, ठीक है, देखो बचपन में, ठीक है, फिसलन पट्टी में आप लोग फिसलते हो, ठीक है, फिसले होंगे मतलब, ठीक है, अभी भी लोग फिसलते हैं यार। पार्क जाते हैं तो देखता हूँ कि एक्चुअली में बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो, वो भी बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो फिसलन पट्टी पे आप लोग फिसलते हो, ठीक है, तो अगर ऐसा रहा तो क्या बोलोगे कि यार फिसलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर आपको इंग्लिश नहीं आता है क्या? आता है यार। फिसलन पट्टी को हम लोग स्लाइडर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग स्लाइडर के नाम से जानते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि किसी को अंग्रेजी नहीं आता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से वो मतलब बोल सकते हैं कि कुल देहाती वर्ड में मतलब बोलना अपना घर वगैरह में बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो फिसलन पट्टी में जो फिसलते हो आप लोग, बताओ इसमें ढलाव ज़्यादा है, ढलाव ज़्यादा हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, कि कितना स्लोप है। अब देखो, अगर इसको मैथमेटिकल वे या फिर फिजिकल वे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि y का चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x, बोले ये बोलना क्या चाह रहे हैं? देखो यार, एकदम बढ़िया तरीके से समझाता हूं, वही फिसलन पट्टी वाला एग्जाम्पल से समझा दूंगा। देखो, ठीक है, अगर मेरे पास सपोज दैट, ध्यान देना, अगर मेरे पास ये है, अगर सपोज करो कि यहाँ पर ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, मतलब लाइन समझ लो कि एकदम फिक्स है। ठीक है, एकदम इक्वल लेंथ का है। चलो मैं इक्वल लेंथ का ले लिया। ठीक है, चलो इक्वल लेंथ का ले लिया। चलो देखो, अब जरा बताओ यार, ये जो स्लोप है ना, देखो x इतना चेंज किया तो y इतना बदला, देख लो 0 से इतना हो रहा है। देखो इसका x इतना है तो y इतना बदल रहा है, तो ये देखो x कम है तो y ज़्यादा बदल रहा है। ठीक है, तो y का चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो y ज़्यादा कब बदलेगा? जब x कम बदल रहा है। देख लो, क्योंकि स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, तो y जो है x के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है। ठीक है, y का चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x, वही क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बोले यार ये तो नया चीज़ बता दी है। ठीक है, अभी तो आप बोल रहे थे कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यार बतवा बराबर है। देखो x एक्सिस तो ये है ना, और y एक्सिस ये है। देख लो, ये वर्टिकल ही तो है और ये x अपना क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो चेंज इन देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हो कि चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। बात तो बराबर है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या निकल रहा है? सेम निकल रहा है। बोले हाँ यार चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, तो स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा बात आप लोग यहाँ पर याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा ना तो स्लोप हमेशा जो उसका बनेगा वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, और उसका जो लाइन बनेगा वो लाइन बनेगा, कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन अगर बन रहा है ना, तो सिंपल सा बात आप लोग दिमाग में बैठा लेना कि वो जो है एक्चुअली में यूनिफॉर्म मोशन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कर्व बन रहा है, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वो मैं डिफाइन किया था। जब कोई ऑब्जेक्ट
इक्वल मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस चलता हो तो आप लोग जब उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चलता हो तो यार उसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनने वाला है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है, समझना इसको, ठीक है। पर 1 सेकंड में देखो 1 सेकंड में 1 चल गया, फिर दूसरा 1 सेकंड में 1 चलना चाहिए था लेकिन 4 चला गया, फिर तीसरा सेकंड में डल हो गया। तो देखो यार जब मिलाओगे ना इसको तो एक्चुअली में सीधा नहीं बनेगा, वो कर्व बनेगा, ठीक है। तो जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका जो कर्व होगा मतलब वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? कर्व। और उसका स्लोप जो है कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज करेगा, वैरी करेगा, जो कि हम लोग को इसको नहीं पढ़ना है, जो कि हायर क्लास में पढ़ना है इसको, ठीक है। तो सिंपली हम लोग के सिलेबस में है यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चलो ये बात तो आप लोग को फील आया होगा, लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि आप लोग को एक जरा भी फील नहीं आया है। चलो मैं फील दिलवाता हूँ, ठीक है। यार लाइफ में फील ही तो चाहिए अपने को, ठीक है, बिना फील का थोड़ी कुछ होता है, कुछ नहीं होने वाला है। चलो देखो यार, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये रहा, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है, सिंपल सा बात। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सपोज दैट ये 2 है और ये 4 है, समझना बात को बढ़िया तरीके से, और ये 4 है, ये अपना 4 है और ये अपना 8 है, ठीक है, और ये अपना 6 है और ये 12 है, ये अपना मान लिया जाए 8 है, 16 है। चलो यहाँ पर 16 है, ठीक है। आप लोग देखो यार यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, जो स्लोप होता है ना, स्लोप देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लोप जो होता है जिसको हम लोग M से दिखाते हैं वो क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है। देखो यार इसको एकदम फील के साथ समझ लो, उसके बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखो तो सिंपल सा बात है, जो स्लोप स्ट्रेट लाइन का होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग चाहे O से B तक का निकाल लो स्लोप, चलो स्लोप को तो M से दिखाते हैं, कैसे? O से B तक का स्लोप निकाल रहे हैं, देख लो। तो O से B इनिशियली वो पॉइंट O में था, फाइनली कहाँ पहुँच गया? B में पहुँच गया। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? Y में चेंजेस अपॉन X में चेंजेस। तो Y में तो पहले इनिशियली 0 पे था, ऑरिजिन पे था, Y में कितना हो गया? जब B पे पहुँच जाएगा तो 8 हो गया। तो 0 से 8 हुआ मतलब Y में कितना चेंज हुआ? देख सकते हो ना, Y में 8 का चेंजेस हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। या ऐसे निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो 8 है और इनिशियली Y में कितना है? 0। उसी तरह से B देखो फाइनल है तो X में फाइनली कितना है? 4 और इनिशियली कितना था? 0, तो 4 माइनस 0 देख सकते हो। तो 8/4 इट मीन्स आ गया 2। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे ना B से लेकर के D तक का स्लोप चाहिए, देख लो यार, B से लेकर के D तक यानी BD का जो है मुझे स्लोप चाहिए, तो मैं तो अभी बताया कि स्लोप जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। देखो उसका भी रिजल्ट वही आने वाला है। तो देखो B से D तक का, तो इनिशियली B में था देखो 4 X में, और D जब पहुंच गया तो X में कितना हो गया? फाइनली 8। Y में जब था तो कितना था? B में 8 और D पे पहुंच गया तो 16। मतलब Y में कितना बदला है? जब B से D पहुंच जाएगा तो Y में कितना चेंज होगा? इनिशियली 8 पे था Y में और फाइनली 16 में चला गया। तो 8 से 16 मतलब कितना चेंज हुआ? 8 का चेंजेस हुआ, इट मीन्स 16 माइनस 8, इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। उसी तरह से B में जब था तो इनिशियली X में कितना था? 4 और फाइनली X में कितना हो गया? 8। मतलब X में कितना बदला है? 4 से 8 हुआ है, मतलब 4 कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, इट मीन्स 8 माइनस 4, देख सकते हो। 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, देखो कट जाएगा तो 2 आएगा। तो कुल मिलाकर के यार स्लोप जो होता है वो हमेशा कैसे निकलता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, है ना, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, कि वाई में कितना बदलाव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। क्लियर है? एक्स के बदलने से वाई में क्या प्रभाव आ रहा है, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ नहीं करना है यार। देखो अब हम लोग बात करते हैं यही वाला पार्ट पे कि स्लोप क्या होता है। देखो तो वही चीज़ मैं बताया कि यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देख लो इनिशियली A से B पहुंच गया, देख सकते हो। A में Y में कितना था? 4, फाइनली कितना पहुंच गया? 12। 4 से 12 हुआ मतलब कितना चेंज हुआ? 12 माइनस 4 मतलब 8। देख लो Y में चेंजेस कितना हुआ है? 4 का, देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से X में कितना चेंज हुआ है? देख सकते हो। X में पहले 2 था, A पे था तब, अब B पे पहुंच गया तो 6 हो गया। तो 2 से 6 मतलब 6 माइनस 2 यानी 4 का बदलाव हुआ है X में। तो क्या होता है स्लोप? Y में बदलाव डिवाइडेड बाई X में बदलाव। तो Y में कितना बदलाव हुआ है ना? 8। X में कितना बदलाव हुआ है? 4, ठीक है। तो 8/4 कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब इसका स्लोप 2 आ रहा है। बोले हाँ यार बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया। हाँ यार देखो, लेकिन
कर्व की वजह से अगर मैं बात करूं तो कर्व की वजह से स्लोप इसका कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है, जो कि मुझे अभी नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लास में पढ़ना है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओहो चलो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, देखो एकदम सिंपल वे में समझना है यार, एकदम फील आएगा, ठीक है, एकदम गारंटी है। देखो अभी मैं स्लोप के बारे में जो बताया ना उसको दिमाग में एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, कि स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और अभी मैं एक चीज़ पहले बताया था कि हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग वाई एक्सिस में रखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो टाइम होगा फिजिक्स में वो अपना एक्स एक्सिस में रखेंगे। बोले हाँ यार ठीक है चलो, तो देख सकते हो अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए तो देख सकते हो टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में रखेंगे और डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस में रखेंगे। बोले हाँ यार चलो ठीक, बहुत बढ़िया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखो अब बताओ स्लोप जब निकालेंगे तो क्या होता है, वाई में चेंजेस अपॉन एक्स में चेंजेस, तो स्लोप जो होगा इसका ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, देख लो वाई में क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, और एक्स में क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। ओ हो, इसमें इट मीन्स डिस्टेंस बाई टाइम आ रहा है, इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा ना वो एक्चुअली में क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। बोले हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। आप लोग रटना मत, समझना कि मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए तो डिस्टेंस है वाई एक्सिस में, टाइम है अपना एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो स्लोप होता है वाई में चेंजेस अपॉन एक्स में चेंजेस, तो डिस्टेंस ही ना बदल रहा है यार वाई एक्सिस में, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, स्पीड होगा। इट मींस स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। बोले हाँ बात तो सही है यार, चलो देखो तो यूनिफॉर्म मोशन है, देख लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिखे मतलब यूनिफॉर्म मोशन का वो केस है, बस देखो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ये देख सकते हो, अभी बताऊंगा इसके बारे में। चलो तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि स्पीड बताएगा, देख सकते हो। तो स्लोप जो होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, स्पीड बताता है जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इसका कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब चेंजिंग स्पीड, मतलब वो स्पीड बदल रहा है, इसका मतलब हर एक पॉइंट का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे यानी जो उसका स्पीड आएगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरी करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। इसीलिए जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये कर्व है, ठीक है, इसको हम लोग को बस जानना है कि कर्व आ रहा है मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आइडिया दे रहा है। अब देखो यार ये जो है ना रेस्ट वाले को दिखा रहा है ये ग्राफ। बोले कैसे यार, देखो थोड़ा समझना बात को, देखो इस क्या बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, क्या बताता है, स्पीड बताता है। जरा बताओ इसका कुछ स्पीड होगा, समझो ना, बॉल रखो, बॉल, एक बॉल रखो अपने पास, अगर बॉल को यहाँ रखेंगे तो लुढ़केगा, मतलब स्पीड होगा इसमें, ठीक है। अब बताओ यार हॉरिजॉन्टल अगर मैं रख दूँ, इस पर बॉल रखूँ तो क्या होगा, लुढ़केगा ही नहीं, मतलब उसका स्पीड जीरो होगा। देखो यार कितना शानदार वे में समझ गए, ठीक है। चलो लेकिन यार थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझते हैं, ठीक है। देखो इसका स्लोप जीरो है, क्यों, क्योंकि वाई में चेंजेस अपॉन एक्स में चेंजेस होता है, ठीक है, वाई में चेंजेस अपॉन एक्स में चेंजेस होता है, ठीक है। स्लोप तो डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है वो अपना स्पीड बताता है। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, पार्टिकल 1 सेकंड में भी 20 मीटर पे था, 2 सेकंड में भी 20 मीटर पे है, 3 सेकंड में भी 20 मीटर पे है, मतलब वो बॉडी यार एक्चुअली में रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मुझे ऑब्जर्व करो, है ना, टाइम बीता जा रहा है, बीता जा रहा है, सर का पोजीशन तो फिक्स है ना, मतलब वो तो मूव कर ही नहीं रहे हैं, मतलब मेरा स्पीड तो जीरो होगा, सिंपल सा बात है, मतलब मैं रेस्ट पे हूँ, है ना, रेस्ट पे। चलो यार ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, देखो अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो देखो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड बट एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग। तो सोचो ना यार, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, देख लो अगर मैं एरिया निकालूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, देख सकते हो, ठीक है। तो लेंथ में तो अपना डिस्टेंस है और ब्रेथ में देख सकते हो कि टाइम है, तो डिस्टेंस इंटू टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी होता ही नहीं है, इसलिए उसका एरिया कुछ भी नहीं बताएगा, नथिंग बताएगा। तो पहला कान खोल करके एकदम बढ़िया तरीके से समझ लो कि स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या बताता है, स्पीड बताता है, उसका एरिया नथिंग, कुछ नहीं बताता है। और अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, एकदम गारंटी है, और अगर कर्व होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, इट मीन्स उसका स्पीड बदल रहा है, ठीक है, क्लियर है बात, मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो और इसका मतलब क्या है कि टाइम बीता जा रहा है लेकिन वो पार्टिकल रुका हुआ है, इट मीन्स रेस्ट वाले पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो हाँ यार अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, है ना। अब अगला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो उसी तरह से समझो कि डिस्प्लेसमेंट अपना कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको वाई एक्सिस में रखेंगे, और टाइम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस में रखते हैं। तो बताओ इसका स्लोप क्या देगा,
स्लोप होता है y में चेंजेस अपॉन x में चेंजेस, तो y में तो अपना डिस्प्लेसमेंट है और x में कौन है, टाइम है। तो बताओ यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो ठीक है, इसका जो स्लोप बताएगा देख लो, ये डिस्टेंस है और ये टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, स्लोप होता है y में चेंजेस अपॉन x में चेंजेस, तो y में तो अपना डिस्प्लेसमेंट है और x में अपना टाइम है। तो जरा बताओ यार डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है। आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। बोले वाई यार, ठीक है, इट मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देगा, देख सकते हो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, बट एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग, है ना। तो इसका जो एरिया होगा ना डिस्प्लेसमेंट टाइम का, वो कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि यार देखो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम यहाँ पर क्या होगा, कुछ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या करें देख सकते हो। अब यहाँ पर भी कुछ कुछ दिया हुआ है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का देख सकते हो ना कि y में चेंजेस अपॉन x में चेंजेस। सबसे पहली बात तो देखो यार स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है, वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ देखो ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई पार्टिकल, देखो टाइम बीता जा रहा है, टाइम बीता जा रहा है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, ठीक है, इसका मतलब वो रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, चूंकि एक कर्व है इसलिए वो एक्सेलरेटेड है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और मैं पढ़ाया था कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बताओ इसका अगर टाइम के साथ अगर वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं एक्सेलरेटेड, ठीक है। मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि इसका मोशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सिंपल सा बात है। अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, देखो सिंपल सा मैं बता देता हूँ, समझना इसको। अगर मैं बोलूँ ना, देखो समझना बात को, कोई कोई बुक में ना ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक, ऐसे लिखेगा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, ये बोलेगा, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है वो स्पीड बताता है। बट यार गलत है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, वो स्पीड नहीं होता है। बट आप लोगों के केस में चूंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट पलटी मारे है, ठीक है, मतलब वो पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा है, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी सेम है, इसलिए स्पीड बोला जा रहा है, ठीक है। और आप लोग के केस में जो है ना नेगेटिव वाला नहीं है। अगर मान लो सपोज दैट अगर ऐसे दे दे सवाल, ठीक है, देखो ऐसे दे दे तो इसका एरिया निकाल लेना, सॉरी इसका स्लोप निकाल लेना। अभी हम लोग एरिया के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो कोई को बुक में क्या लिख देता है ना, कोई को बुक में ये लिख देगा सिंपल, देखो अगर मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है और बोलेगा कि बताओ इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना है ना, टाइम दे देगा 0 से लेकर के 6 तक, ठीक है, यहाँ तक, तो इसका स्लोप निकाल लो, y में चेंजेस अपॉन x में चेंजेस। बोले ये डिस्टेंस देगा सर या डिस्प्लेसमेंट देगा, सॉरी स्पीड देगा या वेलोसिटी देगा, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्चुअली में क्या देता है, वेलोसिटी देता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में स्पीड लिखा हुआ रहता है। देखो यार ऐसा इसलिए लिखा हुआ रहता है ना, क्योंकि आप लोग के केस में बस इतना समझ लो कि दो बॉडी चल रहा है, ठीक है, उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकता है कब, जब वो दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे बिना पलटी मारे, तो वो वाला केस दे दिया गया है, इसलिए वहाँ पर स्पीड बोला जा रहा है। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्चुअली में वेलोसिटी देता है, ना कि स्पीड देता है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम आप लोग के लिए इसलिए है क्योंकि सिलेबस में बहुत कट आउट कर दिया गया है और सिर्फ जो है एक्चुअली में वैल्यू पूछा गया है। कब का केस है ये, जब दोनों बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ चले बिना पलटी मारे, ठीक है, तो समझ जाना कि उसका डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगा, तो इसलिए वहाँ पर स्पीड बोल दिया जाता है। बट एक्चुअली में जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। लेकिन अगर स्पीड भी लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर एक कंडीशन पे ही सही है कि दोनों का दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है और बिना पलटी मारे, ठीक है, तभी का केस है ये। चलो ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है, कि इसका एक्चुअली में कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इसका हर एक पल जो है स्पीड चेंज हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है। और मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लो नेगेटिव। चलो यार अब क्या करें, अब देखो अब आगे क्या है। ये बात तो समझ में आ गया ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि y में चेंजेस अपॉन x में चेंजेस, तो y में क्या है डिस्प्लेसमेंट और x में क्या है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। चलो
अब हम लोग आते हैं आगे, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ क्या है तो इसमें भी सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, स्पीड अपना कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम लोग वाई एक्सिस में रखेंगे और टाइम को हम लोग रखेंगे एक्स एक्सिस में, चूंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि टाइम बीता जा रहा है, पार्टिकल जो है ऑरिजिन पे खड़ा है। ठीक है, ऑरिजिन पे है। ठीक है, ग्राफ इज लाइन अलोंग दी, अच्छा टाइम एक्सिस में देख लो, टाइम बीता जा रहा है मतलब इसका स्पीड कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, मतलब समझ जाओ कि डिस्टेंस ट्रेवल इसका जीरो है, सिंपल सा बात है। अगर टाइम के पैरेलल है नीचे यहाँ तो समझ जाना कि बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, टाइम के पैरेलल यहाँ हो या फिर यहाँ पर हो, ठीक है, तो यहाँ पर होगा तो क्या होगा जरा बताओ, अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, देखो सेकंड केस यहाँ पर दिया हुआ है, स्पीड इसका कांस्टेंट है, सिंपल सा बात है। मतलब देखा जाए कि स्लोप इसका जीरो है, स्लोप जीरो है मतलब क्या बोल सकते हैं, स्लोप जीरो है मतलब इसका स्लोप क्या बताता है, देखो तो स्पीड बाई टाइम क्या होता है, स्पीड बाई टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है या नहीं होता है, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो क्या होगा। देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ बनाता हूँ, देखो सिंपल सा बात है, अपना एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में क्या है, स्पीड है। तो बताओ यार स्पीड इंटू स्पीड बाई टाइम क्या होता है, देखो डी एस टी वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना आप लोग, देखो डी एस और टी। अगर मैं बात करूं स्पीड, तो स्पीड होता है देखो डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन स्पीड बाय टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे कि इसका स्लोप कुछ बताता है। ठीक है, तो इसका स्लोप से नहीं जानना है, तो सिंपली देखो यहाँ पर क्या है, इसका स्पीड जो है देखो टाइम एक्सिस की तरफ ही अगर आ जा रहा है तो समझ जाना कि स्पीड इसका जीरो है ऑल टाइम्स। ठीक है, ग्राफ इज लाइन अलोंग दी टाइम एक्सिस, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है, मतलब वो एक जरा भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं इसका बात करूं तो ये भी देखो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब इसका फिक्स है स्पीड, है ना, वो बदल नहीं रहा है, मतलब पर सेकंड जो है कभी भी ऑब्जर्व करो उसका स्पीड फिक्स है, 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, वो हमेशा के लिए फिक्स है। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, जीरो है, देख सकते हो। ठीक है, और इसका एरिया अंडर कर्व भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एरिया क्या बताता है, देखो अभी मैं बताऊंगा इसका समझना इसको। हेलो, एक मिनट थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका एरिया मैं समझा देता हूँ। देखो बताओ यार, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होगा, देख लो स्पीड इंटू टाइम, देख लो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, देख सकते हो क्या होता है, डिस्टेंस। तो देख लो यही चीज़ लिखा हुआ है, डिस्टेंस जो होगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट मीन्स वी इंटू टी, देख सकते हो v इंटू टी, देख सकते हो। ठीक है, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है ना, स्पीड टाइम का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या बताएगा, वो डिस्टेंस बताएगा, क्या बताएगा, डिस्टेंस, है ना, क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। क्लियर, चलो ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ये जो अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है तो स्पीड इसका इंक्रीज तो कर रहा है, ठीक है, बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और ये देखो इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ से नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ये बात को एकदम याद रखना है सिंपल सा वे में। ठीक है, तो सिंपली स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप कुछ भी नहीं बताएगा, उसका एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बताएगा, क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो सवाल ऐसे पूछेगा इसमें, देखो मैं बता देता हूँ, अगर सपोज कि ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान देना, अगर ऐसे लिखा हुआ है, कोई ग्राफ बना हुआ है, देख लो, ठीक, ओ है, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है और ये अपना डी है। ठीक है, मान लो ये 0 पे था और ये मान लो 5 पे है और यहाँ पर मान लिया जाए 9 पे है। ठीक है, और ये वाला हाइट दिया हुआ है मान लो 4, और ये वाला भी हाइट इधर दिया हुआ है मान लो 3। ठीक है, समझना। तो देखो इसका एरिया अंडर, ये क्या है, अपना स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड है और इधर टाइम है, तो इसमें सिंपली क्या पूछेगा कि बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एरिया निकाल लेना यार। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो 4 दिया हुआ है, देख लो बेस अपना 5 है। ठीक है, उसी तरह से इसका एरिया कितना होगा, देख लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 5 से 9 हुआ है मतलब 4 है, बेस अपना 4 है और हाइट कितना है, 3 है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, बोले सर ये तो नेगेटिव है, बट यार डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता तब हम लोग इसका नेगेटिव करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अभी मैं बताऊंगा वेलोसिटी टाइम वाला। तो सिंपली याद रखो कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है,
डिस्टेंस बताता है। तो जो भी कर्व ग्राफ देगा ना, तो उसका सिंपली क्या कर लेना, एरिया निकाल लेना और जोड़ देना, तो आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता चल जाएगा। ठीक है, ये अपना टाइम है ना। अगर बोलेगा 0 से 5 सेकंड तक बताओ डिस्टेंस, तो सिंपली इसी का एरिया निकालोगे। अगर बोलेगा नहीं 5 से 9 तक का बताओ, तो इसी का एरिया निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है सिंपली। ठीक है, अगर 0 से 9 सेकंड तक बोलेगा तो सिंपली इसका निकाल लो और फिर इसका निकाल लो और दोनों को जोड़ देना है। ये बात तो आप लोग को पता है। चलो यार ठीक है, इसके आगे क्या करें, देखो इसके आगे सिंपली क्या करना है, मैं आगे आता हूँ। अगला है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसा कि देख सकते हो। अब देखो यार, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ सिंपल वे में। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोग को पता होना चाहिए कि एक तरफ टाइम है और एक तरफ वेलोसिटी है। तो बताओ यार इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप देखो ना, स्लोप होता है y एक्सिस में चेंजेस अपॉन x एक्सिस में चेंजेस। ठीक है, तो y में तो वेलोसिटी है और x में अपना टाइम है, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, बोले एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। और अगर मैं बात करूँ एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो देखो ना वेलोसिटी इंटू टाइम कुछ होता है क्या, बोले नहीं होता है। देखो यार रुको थोड़ा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद होगा आपको, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देख लो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, देखो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम जो है क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसका मतलब है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। देखो यार कितना शानदार वे में आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, कितना शानदार वे में आप लोग को समझ में आ गया, देख सकते हो। देखो यार ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है क्योंकि ये टाइम एक्सिस के देखो पैरेलल है, मतलब टाइम एक्सिस के अलोंग ही है वो। ठीक है, तो वेलोसिटी इज 0 एट ऑल टाइम्स, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस के ही अलोंग है इसीलिए। ठीक है, स्लोप इसका 0 है, तो नो एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि इसका स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अगला देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब टाइम बीता जा रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है। मान लो 10 किलोमीटर पर आवर होगा तो 10 किलोमीटर पर आवर ही है। ठीक है, तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, स्लोप इसका 0 है, देख सकते हो, ढलाव कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, बॉल रख के देख लो। ठीक है, इसका देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है ना, एरिया वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट देता है, देख सकते हो क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पर देखो एक कन्फ्यूजन वाला पार्ट ये है एग्जाम में, आप लोग इस चीज़ को समझना, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था। ठीक है, बोले क्या बता रहे थे, देखो अगर कभी ग्राफ ऐसा दे दे, समझना वही ग्राफ मैं बना रहा हूँ, अगर वीटी ग्राफ आपको अगर देता है एग्जामिनर, ठीक है, मान लिया जाए ग्राफ ऐसे है, चलो समझना, ये 0 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 9 है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है ना, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, और ये दिया हुआ हाइट मान लो 4 मीटर और ये हाइट दिया हुआ है मान लो 5 मीटर, सपोज दैट। ठीक है, चलो अब ये वाला हाइट दिया हुआ है मान लो 3 मीटर, चलो यहाँ पर। ठीक है, 3 मीटर। तो सिंपली अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा, समझना बात को, चूँकि यार देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपको सवाल में डिस्टेंस पूछा गया है तो सिंपली सबको ऐड कर देना है ना। रीजन नंबर 1 का एरिया निकाल लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रीजन नंबर 2 का निकाल लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीसरा हो सकता है यार रेक्टेंगल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही हो। ठीक है, तो तीसरा वाला पार्ट रीजन का भी एरिया निकाल लेना और सबको जोड़ देना, तो डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर बाई चांस अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो ऊपर वाला एरिया को पॉजिटिव में लेना है और नीचे वाला एरिया को नेगेटिव में लेना है। ठीक है, और दोनों को जोड़ देना है। अब मान लो ऊपर आया 10, नीचे आया 5, ठीक है, -5, क्योंकि नेगेटिव में ले रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 + -5, इट मीन्स 5 आएगा, देख सकते हो नेट। ठीक है, तो सिंपल सा बात कान खोल करके सुन लो एक बार। ठीक है, कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एग्जामिनर अगर दिए हैं तो सिंपली, हालांकि हमेशा डिस्टेंस ही पूछता है। ठीक है, क्लास 10th के बेसिस पर। ठीक है, तो क्या पूछेगा, डिस्टेंस। 9 क्लास में सिर्फ डिस्टेंस आता है, मैं ये भी बता दिया। चलो तो लेकिन सिंपल यार इतना तो लॉजिक याद रख सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, और उसका एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला नेगेटिव लेना है। अगर आप लोगों से सवाल डिस्प्लेसमेंट का पूछा जा रहा है तो सिंपली सबका एरिया निकाल लेना। ठीक है, और ऊपर वाला रीजन का एरिया पॉजिटिव लेना और नीचे जब ग्राफ जा रहा है तो नेगेटिव लेना है। देख लो सेकंड वाला नीचे जा रहा था। ठीक है, अपने ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस से अगर नीचे जाएगा तो नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, और सबको जोड़ देना, कब, जब डिस्प्लेसमेंट पूछा है। लेकिन अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो उसको ऐड कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लो इसका एरिया आ गया, सपोज दैट कितना आएगा, चलो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो इसका आ गया 10 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया 3 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया 6 मीटर स्क्वायर।
अब पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है, 0 से लेकर के 9 सेकंड तक, ठीक है। तो कितना होगा 10 + 6, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे 16 और इसको ले लेंगे नेगेटिव, है ना। 16 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 13 मीटर इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछता तो कितना हो जाएगा 10 + 6 और नीचे वाला को भी जोड़ देना था सिंपली, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ होता है, उसको जोड़ना नहीं होता है। आप लोग थोड़ा सा फील ले लो इसका, ठीक है, कि क्यों पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं इतना, ठीक है। तो सिंपल सा बात, आप लोग को थोड़ा फील भी आना चाहिए। देखो यार, अगर मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बताओ यहाँ से कोई पार्टिकल 5 तक गया और यहाँ आ गया वापस 3 तक। अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो आप लोग क्या करोगे, है ना, 5 + 3 8 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछता तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला ये वाला स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कितना हो गया जल्दी बताओ, कैसे कितना हो गया 3 मीटर हो गया। लेकिन यार कैसे निकाले, देखो एक्चुअली में सारा निकाल लिए, देखो 5 और इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको नेगेटिव ले लेना है। 5 में 3 घटा दिए तभी ना 2 आया, सॉरी 5 में 1 2 घटा दिए तब कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, देख सकते हो। अगर मैं पूछूं एक बार फिर से यार, आप लोग अच्छे से समझ लो इसको, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। अगर मैं पूछूं इसका बताओ डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है, देख लो यहाँ से यहाँ तक 5 गया और यहाँ से 2 आ गया, तो 5 + 2 यानी 7 मीटर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है यार, बोले हाँ ठीक है, तो इसको इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाले देखो 3 होगा, 3 मीटर। लेकिन ये 3 मीटर कैसे निकाले, देखो इधर गए तो इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और इधर का डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो दोनों को जोड़ रहे हैं। देखो इधर से यहाँ तक गए तो 5, देख लो 5, और इधर से यहाँ कितना चले गए 2, लेकिन माइनस में गए इसलिए -2, देख लो तभी ना 3 आया यार। बोले हाँ यार बात सही बोल रहे हो। तो वही चीज़ याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हैं और अगर उससे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो ऊपर वाला रीजन को पॉजिटिव लेना और नीचे वाले रीजन को नेगेटिव लेना, ठीक है, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर डिस्टेंस बोल रहे हैं तो एक्चुअल पाथ होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन का जो भी एरिया आएगा सबको ऐड कर देना सिंपली, ठीक है। बस यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनर जो है हमेशा डिस्टेंस पूछेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा एरिया को क्या कर देना है जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर जाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो याद रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ठीक है, ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ कि क्या क्या पढ़े अभी हम लोग, है ना। देखो यार, सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप, ठीक है, वो क्या बताता है, देखो डिस्टेंस बाय टाइम, y में चेंजेस अपॉन x में चेंजेस, तो क्या बताएगा स्पीड बताएगा, ठीक है। लेकिन इसका एरिया क्या होगा कुछ भी नहीं बताएगा, नथिंग। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बताओ यार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसका जो देखो स्लोप क्या बताएगा, स्लोप बताएगा वेलोसिटी, ठीक है, क्या बताएगा वेलोसिटी। लेकिन इसका अगर मैं बात करूँ एरिया क्या बताएगा, तो एरिया क्या होगा जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, कुछ होता है क्या, नहीं, तो इसका कुछ भी नहीं बताने वाला है। अगर मैं बात करूँ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप देखो और इसका एरिया बताओ क्या होने वाला है। तो देखो यार स्पीड बाय टाइम कुछ होता है क्या, नहीं ना, स्पीड बाय टाइम देखो DST स्पीड इनटू टाइम होता है, मतलब इसका एरिया जो है क्या बताएगा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस बताएगा, है ना, क्या बताएगा डिस्टेंस। लेकिन स्लोप इसका कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का याद रखोगे कि इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, बट इसका एरिया अंडर VT ग्राफ क्या बताने वाला है, देखो तो डिस्प्लेसमेंट बताने वाला है। बस यहाँ पर याद रखोगे कि अगर एग्जामिनर अगर डिस्टेंस पूछ ले तो ऊपर का ग्राफ को पॉजिटिव और नीचे का ग्राफ को नेगेटिव में लेना है, सिंपल सा बात है। और अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो सिंपली ऐड कर देना है सारा एरिया निकाल करके, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, ठीक है। और इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल करो तभी आप लोग को फील आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।